Welcome to Business Tips Practical that create results magical. आज हम बात करेंगे बिजनेस की हेल्थ की और कैसे हम बिजनेस की हेल्थ को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें so that it leads to more growth. Recently, the entire world was shocked जब Sourav Ganguly, teetotaler, extremely healthy person, very active, got a heart attack at 48. With the grace of God, he is doing well. पर उन्होंने हम सबको एक मैसेज भेजा with none other than Dr. Devi Shetty. And he said कि हमें हर साल एनुअली अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए और इस हेल्थ चेकअप से ऑलमोस्ट 20 years in advance ये प्रिडिक्ट हो सकता है that this is the possible disease that we may have. हमारी हेल्थ हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली हमारे बिजनेस की हेल्थ ये डिसाइड करेगी कि हमारी फैमिली कितना प्रॉस्पर करेगी, हम प्रोफेशनली कितना अचीव करेंगे और वो एम्प्लॉइज, वेंडर्स और कस्टमर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कितना डेवलप करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिजनेस डायग्नोस्टिक्स. सैमसंग जब एक टाइम पे मार्केट में ऑलमोस्ट नहीं थे, दे डिड अ डायग्नोस्टिक एंड दे रियलाइज दैट इनोवेशन इज द नेम ऑफ द गेम एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री. Samsung has been dominating the world with smartphones. Nokia एक बार मार्केट लीडर्स थे, फिर सैमसंग ने उनको एकदम हटा दिया and then Nokia reinvented itself and came back with Microsoft. And all this is possible with diagnostic. So today you and I are going to talk about business diagnostics, right? Okay. इसके कुछ पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला पार्ट है alignment at the apex level. जब बिजनेस एक शेयर्ड एंटिटी होता है और 2 और 3 लोग बिजनेस को स्पीयरहेड कर रहे होते हैं, इंटेंशन सबका ग्रोथ है बट गेटिंग द सेम नंबर, कि हम सब सेम नंबर के लिए ग्रो कर रहे हैं, हमारा डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी अलाइंड है, ये चेक करना बहुत जरूरी है. कई बार जब हम बिजनेसेस में जाते हैं और 3 या 4 ओनर्स होते हैं, जब हम उनसे लिखवाते हैं एवरीबडी इज गनिंग फॉर ग्रोथ, बट इवन इन अ सिंपल थिंग लाइक रेवेन्यू नंबर आप बहुत डिफरेंस देखेंगे. इट वेरीज फ्रॉम 200 CR to 400 CR to 600 CR. सबसे पहले आपको बोर्ड लेवल पे और सीनियर लीडरशिप लेवल पे अलाइनमेंट चेक करना पड़ेगा. फिनेस में हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, जैसे पोर्टर का टूल यूज करते हैं, BCG मैट्रिक्स यूज करते हैं, प्रोडक्ट मैपिंग टूल्स यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड एंड ड्राइव दिस अलाइनमेंट. तो सबसे पहला पार्ट हुआ एपेक्स लेवल अलाइनमेंट. उसके बाद आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स इन सक्सेस, योर एम्प्लॉइज. हम सबको पता है कि एक एंगेज्ड एम्प्लॉई मेनी टाइम्स मोर प्रोडक्टिव होता है देन अ डिसएंगेज्ड एम्प्लॉय. एम्प्लॉइज का सर्वे करना, और इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगी गेट अ थर्ड पार्टी, क्योंकि छोटी कंपनीज में और SMEs में एम्प्लॉइज को ये मालूम है जो अच्छा हो रहा है वो भी ओनर ने किया है, जो खराब हो रहा है वो भी ओनर्स और लीडरशिप ने किया है. वो कई बार खुल नहीं पाते, बट विद अ थर्ड पार्टी जहां पे उन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि उनका नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, वो खुल जाते हैं. इससे 2 चीजें होती हैं. हमें बहुत सारा फीडबैक मिल जाता है लीडरशिप के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं, कल्चर वो कैसे सोच रहे हैं, हमने क्या कल्चर बनाई और उन्हें क्या कल्चर लग रही है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है या नहीं, क्या एक कंटिन्यूअस ड्राइव है इंप्रूव करने की, टू ग्रो, टू डेवलप. ये सब चीजें हमें एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे से मिल जाती है. हमने ऑलमोस्ट 15,000 एम्प्लॉइज के ऊपर ये सर्वे किया है एंड द रिजल्ट्स दैट कम आउट आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर बिजनेस. तो आप अपने एम्प्लॉइज का सर्वे कराएं. एपेक्स हो गया, एम्प्लॉइज हो गए, एंड देन कम आवर प्रोसेसेस. प्रोसेसेस आर द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस. एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी. एक महल था और वहां पे 4 या 5 संतरी पोस्टेड थे. एक दिन किसी ने सोचा चलो पूछते हैं कि ये संतरी यहाँ क्यों पोस्टेड हैं. उन्होंने अपने चीफ ऑफ सिक्योरिटी से पूछा, उन्होंने अपने पहले वाले चीफ ऑफ सिक्योरिटी से पूछा. जब बहुत सारी डिटेलिंग की तो ये समझ में आया कि आज से 200 साल पहले एक राजकुमारी रहती थी इस महल में और उसने एक छोटा सा पौधा लगाया था. राजा को ये डर लगा कि अगर उस पौधे को कोई ट्रैम्पल कर देगा या कोई उस पर चल जाएगा तो जो राजकुमारी है वो बहुत दुखी हो जाएगी. तो उन्होंने 4 संतरी वहां पोस्ट कर दिए. पौधा बड़ा हुआ, पेड़ बन गया, राजकुमारी की शादी हो गई, राजा एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे राजा आ गए. बट किसी ने ये पूछा ही नहीं कि ये संतरी यहाँ क्यों खड़ी है. और ऐसा ही होता है कई बार हमारे बिजनेस में आउटडेटेड प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वो हमारा वैल्यूएबल टाइम यूज करती हैं.
तो अपना प्रोसेस ऑडिट कीजिए, इसमें सब कुछ आ जाएगा। एवरी प्रोसेस, राइट, आपने सोर्सिंग कहाँ से की है, राइट अप टू कस्टमर एंडिंग प्रोसेस। और फिर आया हमारा अनदर वेरी बिग पार्टनर, कस्टमर। हम जब कई बार ऑडिट करते हैं, इतनी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स निकल के आती हैं। हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए काम कर रहे थे जहां पे रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कंटिन्यूसली फंड्स इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में, एंड दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फंड्स। जब हमने उनके कस्टमर्स से बात की, उनका एक बहुत बड़ा कस्टमर है जिसने कहा दैट हम एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जहां पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड कर सकें। कैन यू इमेजिन? इतना परफेक्ट मैच था, बट क्योंकि वो कभी कस्टमर के पास वापस गए ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं था कि कस्टमर इज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली एक रियल एस्टेट फर्म में गए, वहां पे जो हमें डेटा मिला उसमें 25% लोग इंटरेस्टेड थे इस रियल एस्टेट डेवलपर से एक और प्रॉपर्टी खरीदने में। तो आपके नए कस्टमर्स कितने आ रहे हैं, पुराने कस्टमर्स का कितना पाई है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेयर आर वी लूजिंग टू कंपटीशन, ये सब एनालिसिस करना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर। एंड देन वी हैव वेंडर्स। वेंडर्स हमारी ब्रांड बिल्ड करने का बहुत बड़ा पार्ट है। क्या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वेंडर डेवलपमेंट में? आर वी बीइंग फेयर, आर वी पेइंग टाइमली, क्या हम उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इन सब चीजों को जब आप एपेक्स लेवल का अलाइनमेंट देखेंगे, एम्प्लॉय का अलाइनमेंट देखेंगे, कस्टमर फीडबैक सुनेंगे, वेंडर फीडबैक सुनेंगे, प्रोसेसेस की रोबस्टनेस देखेंगे, आपके पास निकल के आएगा एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। जैसे डॉक्टर हमें फुल बॉडी चेकअप पे देते हैं, जैसे कि डॉक्टर शेट्टी ने कहा कि सौरभ गांगुली चाहते हैं कि सारे इंडियंस एटलीस्ट एक बार एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं। इससे जब हमें मालूम चल जाएगा कौन से एरियाज ऑफ डेवलपमेंट हैं, सबसे पहले हम लो हैंगिंग फ्रूट्स देखेंगे। लो हैंगिंग फ्रूट्स मतलब वो जिसमें थोड़ा सा काम करने से हमें बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, और फिर हम इन सब इनपुट्स को प्लग इन करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, अपने अगले साल का एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि हमें कस्टमर्स को कैसे अक्वायर करना है, कैसे ट्रीट करना है, एम्प्लॉयज के साथ क्या करना है। एंड दिस इज बिजनेस डायग्नोस्टिक। यू कैन इनवाइट अस टू कम एंड डू अ बिजनेस डायग्नोस्टिक फॉर यू, वी बी मोर देन हैप्पी। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. Please do like, share and subscribe our channel. Thank you very much. Have a lovely day ahead.